बड़नगर के इंगोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बलेड़ी में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि मृतक राहुल केवट और आरोपी प्रहलाद के बीच सड़क पर मोटरसाइकिल से कट मारने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद प्रहलाद ने राहुल पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी प्रहलाद को गिरफ्तार भी कर लिया है। मृतक राहुल के शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक राहुल शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे हैं। वो मजदूरी करके अपना परिवार का पालन करता था। इंगोरिया थाना प्रभारी आंद्रेयास कटारा ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आरोपी प्रहलाद ने राहुल पर 2 बार चाकू से हमला किया था, जिससे राहुल की मौत हो गई। इस घटना से ग्राम बलेड़ी के लोगों में आक्रोश है। मृतक राहुल के परिजनों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपी के खिलाफ जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। कल रात को मृतक और आरोपी दोनों चौपाटी से गांव बलेड़ी तरफ जा रहे थे। रास्ते में इन्हें किसी बात का विवाद हो गया। दोनों खाए पिए और वहाँ से निकले और बलेड़ी में भलाई समाज में 3 बारातें आई हुई थी, तो रास्ते के हाथ टाक को लेकर फिर वो वहाँ पहुँचे जहाँ बारात निकल रही थी। वहाँ देखने लग गया था मृतक, और वहाँ खड़ा होने के बाद आरोपी द्वारा पुनः फिर तो यहाँ सामने आ गया कहकर उसने अपने जेब से चाकू निकाला और उसको। महिदपुर पुलिस ने आगामी त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बलवा ड्रिल का अभ्यास किया। इस अभ्यास का उद्देश्य पुलिस बल को कानून व्यवस्था की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए तैयार करना था। ड्रिल के दौरान पुलिस पर पत्थर फेंकने की स्थिति बनाई गई। पुलिस ने न्यूनतम बल का उपयोग करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया, जिससे कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से बहाल करने की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। इस अभ्यास में पुलिस की 5 विशेष पार्टियों ने भाग लिया था, जिसमें आंसू गैस, केन पार्टी, लाठी पार्टी, राइफल पार्टी और रिजर्व पार्टी शामिल थी। पुलिस कर्मियों को विभिन्न प्रकार के दंगों रोधी हथियारों की जानकारी भी दी गई। एसडीओपी सुनील कुमार वरकड़े ने जानकारी दी और बताया कि पुलिस कर्मी वास्तविक परिस्थितियों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए तैयार रहे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ऐसे अभ्यासों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। एक को पकड़ लो, एक प्रभारी नहीं किसी एक को पकड़ लो, किसी पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन के द्वारा सभी अनुभाग में बलवा ड्रिल अभ्यास कराने के निर्देश प्राप्त हुए थे। उसी तारतम्य में आज महिदपुर थाना प्रांगण में सभी अनुभाग के थाना प्रभारियों को बुलाया गया और इसमें कुछ होमगार्ड सैनिक। नागदा क्षेत्र के बिलरा ग्राम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुर्गापुरा के किराए के मकान में शेयर मार्केट की फर्जी एडवाइजरी देते हुए रंगे हाथ 8 जालसाजों को धर दबोचा है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नगर के बिरला ग्राम क्षेत्र अंतर्गत दुर्गापुरा में अवैध रूप से शेयर मार्केट की फर्जी एडवाइजरी देने का रैकेट चल रहा है और करीब 8 लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं। उज्जैन पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में बिरला ग्राम पुलिस ने तुरंत मकान में दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल सहित फर्जी सिम और कई गुप्त जानकारी भी बरामद की है। हालांकि पुलिस मुख्य आरोपी को मौके से पकड़ नहीं पाई क्योंकि वो फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बिरला ग्राम थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपी लोगों को फर्जी एडवाइजरी देकर उनके पैसे हड़प रहे थे। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी फर्जी एडवाइजरों से सावधान रहें और अपने पैसे की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। सूचना पर से विधिवत कार्यवाही करते हुए सर्च वारंट जारी करवा के संजय यादव के मकान में फोर्स के साथ दबिश दी गई, जहां पे कुल 8 लड़के हाथ में कीपैड मोबाइल और एंड्रॉयड मोबाइल, साथ में एक एक्सेल शीट जिसमें कई लोगों के मोबाइल नंबर अंकित थे बैठे हुए मिले, जिनको पुलिस अभिरक्षा में लेकर विस्तृत पूछताछ में पाया कि सभी लोग
अनऑथेंटिक रूप से, मतलब जिनके पास लाइसेंस या कुछ नहीं था सेबी का, उस प्रकार से सभी को वहाँ की जो आंसर शीट मिली थी, उनके पास एक्सेल शीट थी, उस पर जो लोगों के नंबर लिखे थे उनको फ़ोन लगा के कंपनियों में निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, और उनके निवेश करने से जो प्रॉफिट होता है उसका 40-50% जो प्रॉफिट करके इनका लाभ कमा रहे थे अवैध रूप से। जिनके पास से एक कीपैड मोबाइल जिनमें जो सिमें लगी हुई है, उन्होंने बताया कि ये सिम और जो एक्सेल शीट है दोनों आकाश ठाकुर निवासी दुर्गापुरा अवेलेबल करवाता था हमें, और वहीं लाकर हमें सब चीज़ें देता था। फिर हम उस एक्सेल शीट में देख के संबंधित कीपैड मोबाइल से फ़ोन लगाए थे। सर, इसमें आरोपी के बढ़ने की संभावना है? आकाश ठाकुर, चूंकि सभी के मेमोरेंडम में भी आया है कि आकाश ठाकुर ने ही सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई थी, तो उसको आरोपी बनाया है हमने, और चूंकि अभी फरार है, वो जब आएगा तब वो जानकारी हमें प्राप्त होगी। सर, कितनी ये करीब इनका कहना है कि कुछ 6 महीने पहले जुड़े हुए हैं, कुछ 1 साल से जुड़े हुए हैं और ये काम कर रहे हैं। सर, आंकड़ा तो अभी जो जिन कस्टमरों को ये फ़ोन लगाते थे, उन कस्टमरों के नाम पते और उनकी कॉल डिटेल के आधार पर इनके स्टेटमेंट होने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि कितने लोगों ने इस पर निवेश किया है, कौन लॉस में है। सर, इसमें सब कोई 72 लोग आपने को बताया कि कुछ दवा वगैरह नहीं, जो अभी तक जो प्रथम दृष्टया पाया गया है कि सभी ने अपने मेमोरेंडम में आकाश ठाकुर निवासी दुर्गापुरा का नाम बताया है, कि जो कि हमें काफ़ी समय से लीड कर रहा था, और उसी ने इनको फर्जी सिमें ला कर दी, जिनका भी हम नाम पते एड्रेस साइबर सेल से प्राप्त कर रहे हैं। उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव 7 अप्रैल को होंगे और इस दिन परिणाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बार एसोसिएशन के सम्मानित सदस्य हैं। उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ चुनाव के मुख्य चुनाव अधिकारी सीनियर एडवोकेट अजय गिरिया ने आज दोपहर को मीडिया के साथ बातचीत करते हुए बताया कि चुनाव प्रक्रिया 10 मार्च से शुरू होगी और नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 22 मार्च है। वहीं 26 मार्च तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। इसके अलावा अंतिम सूची का प्रकाशन 27 मार्च को होगा। वहीं मतदान 7 अप्रैल को होगा और इसी दिन चुनाव परिणामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ के सम्मानित सदस्य हैं। उस निर्वाचन कार्यक्रम में 10/3/2025 को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन रखा गया है। उसके उपरांत 13/3/2025 को उस पर आपत्ति का अंतिम दिनांक रखा गया है। 17/3/25 को आपत्तियों का निराकरण करके 18/3/2025 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हमारे द्वारा किया जाएगा और अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन प्राप्ति 20/3/2025 से 22/3/2025 के बीच में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 24/3/2025 को की जाएगी और अंतिम मतलब जो भी निर्वाचन के लिए भाग लेने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी पदाभिलाषियों की अंतिम सूची का प्रकाशन 26/3/2025 को किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 27/3/2025 को किया जाएगा और उसके बाद 7/4/2025 को निर्वाचन मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। पूरा प्रयास रहेगा कि उसी दिन सभी पदों के लिए हम लोग परिणाम भी घोषित कर दें। अगर संभव हुआ तो उसी दिन, नहीं तो कार्यकारिणी को जो परिणाम होगा वो अगले दिन घोषित किया जाएगा। उज्जैन नगर निगम द्वारा कोठी से विक्रम नगर रेलवे स्टेशन तक के पुराने रोड को 4 लेन रोड में तब्दील किया जा रहा है। इस रोड पर नाग देवता और तेजाजी महाराज का एक मंदिर भी है जो कि निर्माण की जद में आ रहा है, जिसके कारण हिंदुवादी संगठनों ने विरोध किया है। हिंदुवादी संगठनों का कहना है कि उज्जैन धार्मिक नगरी है और धार्मिक नगरी में से मंदिर नहीं हटना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष महेश तिवारी ने बताया कि धार्मिक स्थलों के साथ बिना छेड़छाड़ किए शासन प्रशासन को रोड निर्माण करना चाहिए। महेश तिवारी ने आगे बताया कि जिस जगह पर रोड निर्माण किया जा रहा है वहां पर नाग देवता का स्थान है और मंदिर हटाने के चलते नाग देवता के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। आए दिन क्षेत्र के लोग परेशान हो रहे हैं। इसी के चलते आज क्षेत्रवासियों एवं विश्व हिंदू परिषद संगठनों के साथ मिलकर एक ज्ञापन देकर कलेक्टर से मांग की गई है कि मंदिर के साथ छेड़छाड़ न करते हुए रोड का निर्माण किया जाए। अगर आएगी तो फिर नहीं हो जाए जब तक वहाँ पर किसी प्रकार का कोई शासकीय व्यक्ति जाकर पुजारी को एवं अन्य लोगों को परेशान न करे मंदिर के विषय को। तो रोड के साइड में है वो, तो उसकी तरफ से दोनों तरफ रोड निकालने की योजना है, वो निकल चुके हैं। लेकिन फिर भी मंदिर को जो तोड़ने की जिद है प्रशासन की वो गलत है, क्योंकि 4 लेन बन रहा है, डिवाइडर में मंदिर पूरा आ रहा है। फिर भी इन्होंने जाके नाग महाराज की जो बामी थी
उसको तोड़ दिया है। वहाँ आए दिन नाग निकलते रहते हैं सभी तरह के क्या, तो उससे लोगों को भी खतरा है और धार्मिक आस्थाएं भी उससे हमारी वो हो रही है। क्या मांगे आप लोग? हम ये चाहते हैं कि मंदिरों को सुरक्षित रखते हुए डिवाइडर के बीच में और दोनों तरफ से रोड निकालें, कोई समस्या नहीं है। दोनों एक तरफ तो पूरी शासकीय भूमि है, आराम से वहाँ रोड निकल सकता है। उज्जैन में गंभीर मामला सामने आया है, जहां नागदा तहसील कार्यालय में पदस्थ शासकीय कर्मचारी प्रमोद राठौर ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए समाज सेवी को धमकाया है, जिसकी ऑडियो भी सामने आई है। इस घटना से नाराज राठौर समाज ने नानाखेड़ा थाना प्रभारी को आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फरियादी छोटेलाल परिहार ने प्रमोद राठौर पर आरोप लगाते हुए मीडिया को बताया कि पहले तो राठौर द्वारा मोबाइल चर्चा करते हुए बताया गया कि चोरी के कई वाहन पुलिस ने जब्त किए हैं, कागजात सहित थाने पर आकर वाहन ले जाएं और बात करते करते अश्लील भाषा का भी उपयोग करते हुए धमकी देने लगा, जिसका मेरे पास रिकॉर्ड भी है, यानी कि मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है। मेरे साथ में ये हुआ कि मैं नानाखेड़ा क्षेत्र गणपति मंदिर के वहाँ पे आया था। पूर्व ट्रस्टी हूँ मैं और समाज सेवा कर रहा था मैं और अभी भी कर रहा हूँ। और मैं नानाखेड़ा क्षेत्र में आया था। उस दिन प्रमोद राठौड़ का फ़ोन आया मेरे मोबाइल और उसने मुझे बोले तुम्हारे समाजजनों की 8-10 गाड़ियाँ चोरी हुई है, जो पकड़ा गई है। वो पुलिस वाला बन के मुझे डराया, धमकाया और मेरे पास ऑडियो वीडियो पूरी है उसकी कंप्लीट। उन्होंने मेरे को बहुत धमकाया। दूसरी बात, वो मेरे घर पे भी आया है और मेरे घर पे भी धमका के गया है। घटना की जानकारी लगने पर समाज जन सहित अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उज्जैन संभाग अध्यक्ष महेंद्र सिंह बैस के नेतृत्व में एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया और नानाखेड़ा थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह को आवेदन दिया गया और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाई गई है, जिस पर उन्होंने जांच कर उचित कार्यवाही की बात की है। जब इन्होंने बहुत सभ्यता और सम्मान से बात करी तो वो इनको मोबाइल फ़ोन पे आर्नकल बोलने लगा, गंदी गंदी गालियाँ देने लगा और इनको देख लेने की धमकी दी। और उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता जयसिंह दरबार को भी बहुत अमर्यादित भाषा में कहा। तो उस मामले को लेकर हम माननीय एसपी साहब के पास गए थे। उन्होंने कहा था कि एडिशनल एसपी साहब जो नितेश भार्गव जी है वो जहाँ देख रहे हैं, नितेश भार्गव जी साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि नानाखेड़ा थाने पे मैंने आदरणीय परमार साहब जो एएसआई है उनको मैंने जांच भेज दी है। तो आज हम टीआई साहब से निवेदन करने आए थे कि नकली पुलिसकर्मी बन के छोटेलाल जी को धमकी देने वाले प्रमोद राठौड़ जो कि सरकारी कर्मचारी है, बाबू है, उसने नकली पुलिसकर्मी बन के धमकी कैसे दी। हमने उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण कूट रचित, उसने जो षड्यंत्र पूर्वक नकली पुलिसकर्मी बन के जो धमकाया उस मामले में प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। हमें माननीय नरेंद्र यादव जी जो माननीय टीआई साहब है उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले में बयान लेने के बाद प्रकरण दर्ज करूँगा। अगर हमारा को न्याय नहीं मिला तो फिर हम बड़े स्तर पे हम एसपी कार्यालय और पूरे समाज को लेके और आईजी कार्यालय में जाके हम घेराव करेंगे और न्याय पाने के लिए हम हर जगह तक जाने को तैयार हैं। आपका नाम? मैं महेंद्र सिंह बैस, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उज्जैन संभाग का अध्यक्ष हूँ और राठौड़ समाज से मेरे 2-3 पीढ़ियों से गहरे संबंध है और सभी के अनुरोध पे मैं आया हूँ। इधर थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रमोद राठौर के खिलाफ राठौर समाज के कुछ लोग नानाखेड़ा थाने पर पहुंचे थे। समाजजनों ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दी है, जिसकी जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। ये छोटेलाल परिहार के साथ थाने आज उपस्थित हुए हैं। छोटेलाल परिहार ने करीबन 1 महीने पहले एक लिखित शिकायत पेश की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रमोद राठौर पिता हरि सिंह राठौर वृंदावन के निवासी हैं। इनके द्वारा जो फरियादी है, जो आवेदक है इस मामले में, छोटेलाल परिहार को फ़ोन लगाकर वाहन चोरी के संबंध में पूछताछ हेतु आने का कहा था। साथ में सैनिक भेजने की बात उनके ऑडियो में चीज़ आ रही है। इस संबंध में जो आवेदन छोटेलाल ने दिया था, इनके कथन हेतु आज ये अपने समाजजनों के साथ उपस्थित हुए हैं। इनके कथन लिए जा रहे हैं, अन्य साक्षियों के कथन लिए जा रहे हैं और विधि संगत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। परिहार के समर्थन में क्षत्रिय राठौर समाज के साथ नानाखेड़ा थाने पर जाकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उज्जैन संभाग अध्यक्ष महेंद्र सिंह बैस ने प्रमोद राठौर के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि समाज के पदाधिकारियों ने आरोपी द्वारा की गई धमकी की मोबाइल ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपी है, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि आरोपी ने समाज सेवी को डराने और दबाव बनाने की कोशिश की है।
अगर पुलिस प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो वे बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस मौके पर प्रमुख रूप से राठौर समाज के सचिव धर्मेंद्र मगरवा, वरिष्ठ समाज सेवी तेज कुमार राठौर, संरक्षक शिवनारायण राठौर, पूर्व ट्रस्टी सुरेश राठौर, ट्रस्टीगण सत्यनारायण सोलंकी, संजय राठौर, संतोष राठौर, युवा संगठन अध्यक्ष जितेंद्र राठौर, दीपक राठौर, नरेंद्र राठौर, ओम प्रकाश राठौर, आशीष राठौर, गोपाल राठौर, अशोक राठौर, अर्जुन परिहार आदि मौजूद थे।